का चरित्र है। विदर्भ देश है जहां के राजा हैं भीष्मक। उनके 4 तो पुत्र हैं और 1 कन्या है। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, रुकमत ऐसे करके, और सबसे जो छोटी कन्या उसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान की प्रियतमा है, महालक्ष्मी का अवतार है। बचपन से ही नारद जी महाराज ने उनको मंत्र दिया है, श्री कृष्ण मंत्र, और बचपन से ही श्री कृष्ण मंत्र का जप करती हैं, श्री कृष्ण का पूजा करती हैं। रुक्मिणी जी सयानी हो गई तो सभी लोगों की इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हो। रुक्मिणी का भी इच्छा है, लेकिन रुक्मिणी की जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो शिशुपाल का मित्र था। उसने कहा इस ग्वाले के साथ मैं नहीं करूंगा अपनी बहन का विवाह, मैं तो शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा। और उसने किसी की नहीं सुना, न पिता का माना, न माँ का माना, न रुक्मिणी का माना, किसी की नहीं माना उसने। और शिशुपाल को जाकर के निमंत्रण दे दिया और शिशुपाल के साथ बारात लेके और चला आया और विदर्भ नगरी में आके विवाह से 4 दिन पहले डेरा डाला। अब तो रुक्मिणी बड़ी व्याकुल हो गई और रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके हाथ से द्वारकापुरी भेजा और लिखा कि हे प्रभु, सिंह के भाग को सियार ले जाना चाहता है। तो शिशुपाल तो सियार है, आप सिंह हैं, और मैंने बचपन से ही आपके रूप, आपके गुणों को अपने मन में बसाया है। आप ही मेरे प्रियतम है, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे भगवान हैं। अब आप ही कृपा करके मुझे इस दुख से छुड़ाइए, मुझको अपना लीजिए, ऐसा प्रार्थना किया। तो सुदेव ब्राह्मण बिना विश्राम किए द्वारकापुरी पहुंचे और जाके भगवान श्री कृष्ण को पत्रिका दिया और कहा कि रुक्मिणी बड़ी सुशील है, सुंदरी है, गुणवती है और आपकी भक्तिनी है, तो आप कृपा करके उनको अपना। तो भगवान भी जानते थे, बोले ब्राह्मण देव, अवश्य रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण होगी और हम प्रातः काल ही रथ को जोड़ करके और यहाँ से चले। तो सुबह ही, रात में ही दारुक से बोला कि रथ तैयार कर, जो उनके सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सुबह 4 बजे वहां से तीव्र गति से चलने वाले रथ पे सवार और रथ पे सवार होकर के वहां से चलते। सुबह बलराम जी जगह, देखा कि कन्हैया नहीं है, कहाँ गया? तो पूछने पता चला कि वो तो विदर्भ देश गए। तो तत्काल बलराम जी ने सेना सजाई, बोले वहां पर कोई झंझट पैदा हो सकता है, वहां पर राजा लोग इकट्ठे हैं, कोई समस्या आएगी तो हम रहेंगे साथ में। तो बलराम जी सेना के साथ वहां से द्वारकापुरी से चले और पहुंच गए जब विदर्भ देश, और विदर्भ देश के बाहर ही डेरा डाल दिया। इधर विवाह से 1 दिन पहले गौरी पूजन होता था, जो कन्या है गौरी पूजन करती। तो रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने के लिए एक पर्वत था, उस पे गई और भगवान से भी कह दिया था कि आप उसी पर्वत वहां पर आ जाना, गौरी मंदिर के समीप, वहीं पर मैं आऊंगा। पूरा हमारा सेना, आगे सेना, पीछे सेना, अगल सेना, बगल सेना, पूरा सेना के साथ राजकुमारी रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर में पहुंची। बड़े भाव से, बड़ी प्रेम से, बड़ी विधि विधान से गौरी जी का पूजन किया। गौरी माता साक्षात प्रकट हुई और वरदान दिया कि बेटी तुमको कृष्ण कन्हैया प्राप्त। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित हर सियले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जो सीता जी का प्रसंग है, वही सीता जी वही रुक्मिणी जी हैं। सीता जी ने भी गौरी जी का पूजन किया था, तो माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया था कि सुंदर सांवरा वर तुमको मिले। ये इसी प्रकार से यहाँ माँ गौरी जो है ने आशीर्वाद दिया रुक्मिणी जी, और रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न होकर के वहां से मंदिर से बाहर आई। जैसे मंदिर से बाहर आई, महाराज वहीं पर भगवान कृष्ण रथ लेकर के पहले से खड़े थे, और दाहिना हाथ पकड़ करके भगवान ने ऊपर रथ पे बिठा दिया। अब सैनिक थे चारों तरफ, लेकिन रुक्मिणी जी का ऐसा तेज था, उसको देख करके सब लोग मूर्छित हो गए, और रथ सैनिकों के बीच में से भगवान निकाल करके बाहर निकल। जब बाहर निकल गए तब मूर्छा टूटी। अरे बोले ले गो ले गो ले गो। लेकिन विदर्भ देश के सैनिक भी सब इसी पक्ष में थे कि रुक्मिणी जी के बाद कृष्ण के साथ, तो सबने कहा बढ़िया हुआ, जाने दो। तो किसी ने कुछ किया नहीं। अब इधर महाराज शिशुपाल को पता चला, जरासंध को पता चला कि कृष्ण आया और रुक्मिणी को ले गया। और बड़े गुस्से में आ गए, बोले हमारे रहते कैसे ले जाएगा। तो सैनिकों को भेज दिया, स्वयं युद्ध में आ गए सब। लेकिन बलराम जी इधर पहले से तैयार थे मुठभेड़ के लिए। तो घमासान युद्ध हुआ महाराज, और अंत में सबको भगा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर रथ पे चले जा रहे हैं। तो जो बड़ा भाई था रुक्मिणी का, रुक्मी, उसको बड़ा क्रोध आया, मेरी बहन को इस तरह से वो ग्वाला कैसे ले जा रहा है। उसने पीछा किया रथ जोड़कर, और पीछा किया और लड़ाई शुरू कर दी। तो घमासान युद्ध हुआ भगवान कृष्ण और रुक्मी में। अंत में रुक्मी को हरा दिया और उसको पकड़ के रथ में बांध दिया और घसीटने लगे। तो रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुल हो गई, घबरा गई। तब तक जो है बलराम जी आ गए। बलराम जी, अरे फटकारा कन्हैया, क्या कर रहे हो, इस साले की दुर्दशा कर रहे हो, छोड़ दो इसको। तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। फिर वहां से महाराज द्वारकापुरी आए हैं, और बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त है। उस दिन रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ बड़ी धूमधाम से। बड़ा सुंदर भारी उत्सव मनाया गया है द्वारकापुरी में। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं, खूब बड़ा भोज भंडारा हुआ है। सखी लोग एक गीत गा रहे हैं।